हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे क्लास 7 के अंदर। आई होप आप लोगों ने 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 1.3 एक्सरसाइज के ऊपर। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन, this is your second last exercise in this chapter. Question number 1 is saying that find, बस find the product। आप बस इतना सा मान सकते हो कि आपको प्रोडक्ट फाइंड करना। प्रोडक्ट फाइंड करने का मतलब क्या है, जैसे आपको दिया हुआ है 3 इंटू माइनस का 1, फिर दिया हुआ आपको माइनस का। मैं हर एक क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं जो जो टाइप है ना आपकी उसके अकॉर्डिंग लिखूँ। जैसे ए था, सी लिख देता हूँ माइनस का 21, मल्टीप्लाई माइनस का 30, और उसके बाद हम लेते हैं ई माइनस का 15, मल्टीप्लाई 0, मल्टीप्लाई माइनस का 18, फिर हम ले लेते हैं जी 9 इंटू माइनस का 3 इंटू माइनस का 6, फिर हम ले लेते हैं जे माइनस का 3 इंटू माइनस का 6 इंटू माइनस का 2 इंटू माइनस का 1। अब देखो, आप लोग छोटी क्लासेस से एक बात तो कंप्लीटली जानते हो कि मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको 2 नंबर की नीड होती है, 2 नंबर्स की नीड होती है नहीं होती है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो आप 2 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा 6 आएगा, या 3 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा 6 आएगा। क्या 2 इंटू 3 इंटू 4 को एक साथ कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है 21 22, ठीक है। अब इसको मुझे ऐड करना है, कितना आएगा 43। अगर मैं ऐसे लिखूँ, मुझे ऐड करना है तो क्या आएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, उसमें से गया 1 कितना हो गया 4, फिर कितना सॉरी 3 और 2 5 और 6, फिर ये कितना हो जाएगा 2 2 4 2 6 कितना हुआ 66। यानी कि एडिशन करने के लिए 3 नंबर हो चल सकता है, लेकिन एडिशन के अलावा चाहे मल्टीप्लेक्शन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे डिवीजन हो, मिनिमम या मैक्सिमम 2 नंबर की नीड होती है। कितने नंबर की नीड होती है 2, यानी कि मैं 2 इंटू 2 कर सकता हूँ, लेकिन 2 इंटू 2 इंटू 2 नहीं कर सकता। ये फॉर्मेट रॉन्ग है, ये फॉर्मेट राइट है। ठीक है, 2 माइनस 2 कर सकता हूँ, लेकिन 2 2 2 ये माइनस ये रॉन्ग है। 2 ये 2 हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ लिखा हुआ ऐसा तो इस फॉर्मेट में मैं इसको सॉल्यूशन नहीं कर सकता। या मान के चलो ऐसा हो सकता है क्या कि 2 और ये फिर इसके साथ एक और ऐसा लगा दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो एक बार हमेशा ये याद रखना है कि कुछ छोटी छोटी बातें आपको पता होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये पता नहीं होगी तब तक आप क्वेश्चन को सही ढंग से सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर ब्रैकेट। मैंने एक बात और बताई थी, कोई भी 2 साइन, एनी 2 साइन आपके पास नहीं रखे जा सकते। मतलब अगर आप ऐसा बना रहे हो तो ये फॉर्मेट क्या है रॉन्ग है, ये पूरा फॉर्मेट क्या है रॉन्ग है। आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक साइन को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। मोस्टली ज़्यादातर माइनस के साइन को लिखते हैं, तो ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, और इसमें तो कोई भी लिख सकते हो, इसमें आप कोई भी लिख सकते हो। इन दोनों के अंदर चॉइस है आपकी, लेकिन इन दोनों के अंदर मोस्टली माइनस को लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, माइनस का साइन को लिखा हुआ है। ये मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बेसिक बता रहा हूँ आपको, ताकि पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर करने के वाले हैं। ठीक है, याद रखना हमेशा, ये माइनस का 1 है, मतलब ये जो है ना माइनस, ये इस पूरे का नहीं है, सिर्फ अकेले का माइनस है। मतलब ये इसका बैग है और ये दोनों के अंदर बांटना है। ठीक है, उसी टाइप से देखो यहाँ दोनों किसके थे, माइनस के, दोनों माइनस के थे, दोनों ब्रैकेट में लिख दिए। यहाँ पर देखो एक माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो मैंने पास लिख दिया। एक बार हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पर ऐसा भी आ जाए ना तो ये रॉन्ग नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग का कोई भी नंबर माइनस प्लस का हो सकता है, चलता है। ठीक है, अब देखो, अगर आपने ऐसा भी नोट कर लिया तो रॉन्ग नहीं है, लेकिन आपका सही कह सकते हैं हम। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, इनटू करना आता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस प्लस के साइन को इग्नोर करो। जब भी मल्टीप्लिकेशन करना होता है माइनस प्लस के जो साइन होते हैं ना उनको इग्नोर करो। आप ये मान के चलो माइनस प्लस के साइन इसमें है ही नहीं, क्या मानना है, माइनस प्लस के साइन है ही नहीं इसके अंदर। तो आप देखो 3 इंटू 1 कितना होता है
3 into 1 कितना होता है 3 होता है। अब देखो यहाँ क्या है प्लस का साइन, यहाँ क्या है माइनस का साइन, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हो गया आपका आंसर। उसी टाइप से देखो यहाँ कितना करना है 21 को 30 से मल्टीप्लाई करना, तो 21 को 30 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 0 का 0 0 का 0, फिर 3 1 जा 3 3 2 जा 6 0 3 और 6 कितना हुआ 6 3 0। अब देखो ये माइनस और ये माइनस माइनस, देखो मैं ये फॉर्मेट यहाँ पर लिखवा देता हूँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस और प्लस इंटू प्लस, ठीक है। अगर दोनों साइन दोनों नंबर माइनस के हैं तो हमेशा उसका रिजल्टेंट प्लस में आएगा। अगर दोनों में से एक भी माइनस है ऑलवेज माइनस, दोनों में से एक भी अगर माइनस का है तो आंसर माइनस में ही आएगा चाहे वो कितना ही बड़ा हो। क्लियर। फिर दोनों प्लस के तो ऑब्वियसली प्लस ही आना है। तो याद कहाँ रखना है यहाँ पर याद रखना है बस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ये फॉर्मेट लग रहा है माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आंसर किसका है प्लस का है। प्लस हम लिखते नहीं है, प्लस को कभी लिखा नहीं जाता है इसलिए माइनस लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखो अब यहाँ पर 3 नंबर है, अब तीनों का एक साथ तो मल्टीप्लेक्शन होने से रहा, तो आप लोग जानते हो अगर मैं इसको देखो सिंपली मैं बताऊँ 0 आ रहा है बीच में, क्या आ रहा है 0 आ रहा है। 0 कभी किसी के साथ मल्टीप्लेक्शन अगर हो जाता है तो पूरे को 0 रखता है, चाहे माइनस हो प्लस माइनस कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं। 0 ना तो माइनस का होता है और ना ही प्लस का होता है, नाइदर 0 नाइदर प्लस नॉर माइनस, ना तो प्लस का होता है नहीं वो माइनस का होता है। क्लियर दैट, याद रखना। अब देखो यहाँ पर 3 नंबर है, सबसे पहला काम क्या करना है पहले हम इन 2 नंबर को लेते हैं, ठीक है। तो 9 into 3 करना है, क्या करना है 9 into 3, 9 3 जा कितना होता है 9 3 जा कितना होता है 9 3 जा होता है आपका 27। अब देखो एक प्लस एक माइनस था तो किसका आया माइनस का 27। अब 27 को किससे इंटू करेंगे देखो माइनस का 27 और अब इसको इंटू करेंगे माइनस का 6 के साथ, तो इसको 6 से इंटू करते हैं तो कितना हो जाएगा 7 6 जा 7 5 जा 35 7 6 जा 42 4 लगा कैरी 6 2 जा 12 और 4 कितना हुआ 12 और 4 कितना हुआ 16, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, आंसर विल बी 162। द आंसर विल बी और 162। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर 4 नंबर है तो 2 2 के पेयर बना के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे 2 2 के पेयर बना के सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्या करते हैं 3 6 जा कितना होता है 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18 माइनस माइनस है क्या हो गया प्लस, तो प्लस का 18 लिखूंगा ओके मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस ओके। अब 18 2 जा कितना होता है 36। क्लियर, समझ में आया। ये मैंने 1 2 3 4 5 टाइप के मैंने क्वेश्चन लिखा है पूरा एक्सरसाइज के अंदर। जे क्वेश्चन तक है आपको ABCDEFGHIJ, यानी कि टोटल कितने क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है। 10 में से मैंने 5 आपको करवा लिए, 5 आप लोगों के लिए कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लो। अभी मैं ही हटा नहीं रहा हूँ, काम आएंगे ये अभी मेरे। वेरीफाई द फॉलोइंग, अब लिखा हुआ है वेरीफाई। आपको क्या करना है वेरीफाई करना है, जैसे लिखा हुआ है ए है 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई माइनस का 3। ओके, अब देखो वेरीफाई, ये कह रहा है ये पूरा पोर्शन दोनों का जो आंसर है ना वो क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ रहा है दैट्स कॉल्ड वेरीफाई, दिस इज द सेटिस्फाई। नहीं आ रहा है तो नॉट सेटिस्फाई। क्लियर। अब देखो कैसे करते हैं, तो एक बोर्ड मास का रूल है BOD, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ BODMAS। बी मतलब ब्रैकेट,
ओ मतलब ऑफ, एक तरह का इनटू ही होता है, ठीक है। डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब क्या होता है एडिशन और एस का मतलब क्या होता है सब्ट्रैक्शन। एस का मतलब क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट तो पहले ये सॉल्व होगा, तो 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस इंटू माइनस, देखो प्लस इंटू माइनस क्या हो रहा है माइनस का 3, ये ब्रैकेट एडिटिव। और यहाँ पर भी क्या करेंगे 18 इंटू 7 कितना होता है 18 7 जा, देखो 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 7 जा 7, 7 और 5 कितना हुआ 2, कितना हो जाएगा 126 प्लस। अब यहाँ पर देखो अब अपन को क्या करना है ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो 18 3 जा कितना हो जाएगा 18 3 जा करो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3 और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 54 प्लस इंटू माइनस, ये माइनस का हो गया। ओके अब वापस 18 मल्टीप्लाई 7 में से 3 गए, 7 में से 3 गए, पीछे कितने रहे 4 इजिकल्स टू 126 माइनस का 54। अब देखो 18 4 जा कितना होता है 18 4 जा करना है, 8 4 जा कितना हो जाएगा 8 4 जा 32, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और 4 1 जा 4 1 जा 4 और ये हो जाएगा 5 6 7, कितना हो जाएगा 72। और इसको सॉल्व करो 126 में से 54 गए, 6 माइनस 4 2 रहा, 12 में से 5 गए पीछे रहे 7, क्या आ रहा है 72 इक्वल है वेरीफाई। बस सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ब्रैकेट को रिमूव करना आना चाहिए, वरना कुछ लोग क्या करते हैं अपने हिसाब से सॉल्व कर देते हैं, 18 को पहले इससे सॉल्व कर देते फिर ऐसे। ब्रैकेट अपने हिसाब से नहीं हटेगा, ब्रैकेट रूल्स से हटता है, ठीक है। पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ब्रैकेट के बाहर जो, अब जैसे ये ऑफ का क्या मतलब होता है, तो जब कभी ऐसा नंबर लिखा आ जाए, ठीक है, तो ऐसे नंबर को पहले सॉल्व किया जाता है, ठीक है। मतलब मान लो ये 4 लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने क्या सोचा सर बी है, ये जो इंटू वाला ये बाद में आ रहा, तो पहले आप इसको सॉल्व कर दे, तो ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है। पहले ये जैसे ब्रैकेट हटेगा, ब्रैकेट हटते ही मल्टीप्लाई लग जाता है, ये मल्टीप्लाई ओ वाला है, क्लियर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज द -1 इंटू ए इक्वल टू, इन्होंने पूछा है -1 इंटू ए क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली माइनस ए ही होगा, बस आंसर हो गया ये। डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज -1। अब आपको इन्होंने बोला है कि जो आपका ये दे रखा है बी पार्ट दे रखा है, ये तो फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, इसका ए नहीं था, ठीक है, इसका ए आपको दे रखा है, इन्होंने कहा माइनस का 22 37 और 0, ठीक है। इनको क्या करना है -1 से इंटू करना है, किससे, और फिर इसका जो आंसर आएगा वो लिखना है। तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस का 22, ये माइनस का 37 और ये हो गया 0, जो 0 प्लस माइनस का नहीं होता। अगर किसी ने प्लस का 0 या माइनस का 0 लिखा है तो वो रॉन्ग है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन is starting from -1 into 5 write various product of showing some pattern to -1 into -1 is equals to 1 starting from। ये क्वेश्चन इतना खास नहीं है, इसको बड़ी छोड़ दो आप 4 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है, काट दो 4 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अब आपका जो 4 नंबर तक क्वेश्चन है ना वो तो आपको करने हैं, ठीक है, फिर अगले आपको 5 नंबर के क्वेश्चन बाद में बता दूंगा। ओके, थैंक यू।